हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती पर बहुत तमाम मुद्दे हैं, शायद आपको थंबनेल से दिख भी रहा होगा। एक मेरे तरफ से अभियान चलाया गया 68,500 वाले, ताकि 69,000 में चयनित ना हो यहाँ तक एक भी कैंडिडेट। शायद समझ सकते होंगे आप। अब अगर ये मेरा अभियान सफल हो जाता है तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा और ख़ुद को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल भी होगा। ऐसा हो तभी पाएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी दिनों से मैं समझाना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मतलब यह कई बार चर्चा किया हूँ। कल इस पर स्पेशल वीडियो बनाया था, आज भी मेरा ये स्पेशल वीडियो होगा 68,500 वाले, ताकि 69,000 में चयनित ना हो एक भी कैंडिडेट। और एक नहीं है, 5,000 नहीं है, 10,000 से कम नहीं होंगे, ये पक्का मान के चलें। मैंने एक बात यहाँ लिखा है, जैसे KBS में है, आपको बताना ये चाहता हूँ। KBS में एक बैरियर लगा हुआ है। यदि आपकी आज ज्वाइनिंग होती है तो कम से कम 3 साल के पहले आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। यदि आप उसे 3 साल के पहले छोड़ेंगे तो शायद 3 या 4 लाख का आपको बॉन्ड भरना होगा। तो मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से 68,500 वाले ये 69,000 में फॉर्म तो फिल किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम था, अभी काउंसलिंग का जियो नहीं आया है। और काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। 68,500 वाले यदि इस भर्ती में आते हैं तो कम से कम 5 लाख का बॉन्ड भरें और 5 साल का बैरियर हो, कम से कम, इससे पहले नहीं, और इससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 साल का बैरियर और कम से कम 5 लाख का बैरियर होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल ना। मान के चलें एक भी कैंडिडेट इस भर्ती में नहीं आने वाला है। और अभी मैं बता दूं आपको, 68,500 वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 साल की जॉब हुई है, इससे ज़्यादा नहीं हुई है, और 5 लाख रुपए तो सेव भी नहीं किए होंगे। तो ऐसा मान के चलें एक भी कैंडिडेट 69,000 में नहीं शामिल होगा। अरे भैया, सबके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। और मैं आपको फिर से अवगत कराना चाहता हूँ, एक नहीं, 5,000 नहीं, 10,000 से कम नहीं होंगे। और आपको बताया था डर कितना ज़्यादा था, क्या माहौल था। और मैं जानता हूँ 68,500 वाले जितने भी बुद्धिमान कैंडिडेट हैं फिर से नहीं चाहेंगे वो परीक्षा काल में आए। परीक्षा काल जानते होंगे ना, यदि उस समय आपका सस्पेंशन या निलंबन होता है तो मान के चलें आप नौकरी से हाथ धो लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा होता है परीक्षा काल जो 1 साल का होता है। ऐसा माना जाता है यदि उस 1 साल की जॉब आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी नौकरी एकदम मान के चलें कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता, कोई भी नहीं। आप न्यायालय के दरवाजे पर जा सकते हैं। तो कोई नहीं चाहेगा 68,500 वाले 69,000 में आए और फिर से परीक्षा काल झेलें। जो बुद्धिमान कैंडिडेट होंगे ज़्यादा सोचेंगे कि हमें प्रमोशन जल्द से जल्द मिले, चयन वेतनमान जल्द से जल्द मिले। हाँ, प्रमोशन अभी रुका पड़ा हुआ है। ऐसा समझ में आता है कि आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति में भी इस चीज़ का मेंशन है शायद, कि भैया अब प्रमोशन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और प्रमोशन भी ऐसे थोड़ी ना होगा, कम से कम 3 या 4 या 5 साल का बैरियर लगा होगा कि जिनके पास 3 या 5 साल का अनुभव होगा वही प्रमोशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सोच लीजिए, यहाँ दिखाने का मेरा प्रयास ये है, आपको दिखा देता हूँ कि प्रमोशन का मामला तो फंसा पड़ा हुआ है। 10 साल से नहीं हुआ है शिक्षकों का प्रमोशन। उसके कई रीज़न होते हैं। समझ में ये आता है कि TET लगा दिया गया है बैरियर, और जो पुराने लोग हैं TET क्वालिफाई कर नहीं सकते हैं, नए लोग कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति में लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग हमारे यहाँ आ रहा है, उसमें भी शायद प्रमोशन के आधार पर ही आपका लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका प्रमोशन होने वाला है। तो कैसे कह सकते हैं कि 68,500 वाले एक भी कैंडिडेट 69,000 में होंगे? एक भी नहीं होना चाहिए। 2 साल का मोटा मोटा हो चुका है। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमोशन का फ़ायदा लें और चयन वेतनमान का फ़ायदा लें। और इंक्रीमेंट हर साल लग ही रहा है। चलिए, इस पर चर्चा हो चुका है। मेरी बात को ज़रा गौर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कि कम से कम भैया 5 साल का बैरियर लगे काउंसलिंग में और 5 लाख का बॉन्ड भरा जाए, तभी आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं। और बताना ये चाहता हूँ 68,500 से 10 गुना स्पीड से हो 69,000 शिक्षक भर्ती। जैसे ही ऑर्डर रिजर्व आता, ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है, जैसे ही ऑर्डर रिजर्व डिलीवर होता है, जो भी रिजर्व हुआ है ऑर्डर, मैं चाहता हूँ 10 गुना स्पीड से 69,000 शिक्षक भर्ती हो, उससे कम ना हो। फिलहाल आप डरे ना, जैसे ही हम डिवीज़न बेंच से जीतते हैं तुरंत हमारी तरफ से मैं जानता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दिया जाएगा। और जानते हैं कैविएट का मतलब ये है किसी एक पक्ष को सुनकर स्टे नहीं मिलेगा, फिर हमारा पक्ष सुनना ही होगा। कैविएट फाइल का कम शब्दों में आप यही जान लें कि इतनी आसानी से फिर उन्हें स्टे नहीं मिलेगा एक पक्ष को सुनते हुए। तो डिवीज़न बेंच में यदि हमारी जीत होती है, ऑर्डर जैसे डिलीवर होता है, ऑर्डर जैसे डिलीवर होता है और 60-65 के पक्ष में
फैसले आते हैं तो 68,500 से 10 गुना स्पीड से ये भर्ती होनी चाहिए। मैं थोड़ा 68,500 का एक बार ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ, कितनी स्पीड से हुआ था। देख सकते हैं कुल कितने दिन लगे थे नियुक्ति पत्र पाने में, काउंसिलिंग प्रक्रिया, जिला अलॉटमेंट और ऐसे ही 69,000 में हो भैया। चलिए उसको 1 मिनट दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं 68,500 में पूरी प्रक्रिया कितने दिन मान के चलें, काउंसलिंग को लेकर, जिला अलॉटमेंट को लेकर, और उसके बाद हमें नियुक्ति पत्र कितने दिनों में मिला था। 13 और 14 अगस्त को अंतरिम आदेश आया था। मैं कह सकता हूँ 13 अगस्त को अंतरिम आदेश, क्या मान के चलें मेरे हिसाब से फाइनल आदेश था। 13 अगस्त को फाइनल आदेश आया, 16 अगस्त को रिजल्ट आया है और 20 अगस्त को विज्ञप्ति आई है और 21 से 27 अगस्त फॉर्म फिल किया गया है। फॉर्म फिल का मतलब यह है ऑनलाइन चॉइसिंग हुई थी 75 जिलों को, कुछ करना नहीं था, मात्र 75 ज़िले चुनने थे, बेसिक चीज़ें भरनी थी, 2-4 कॉलम बस। उसके बाद देख सकते हैं 31 अगस्त को जनपद आवंटित किया गया था, यानी कि जो हमने 75 ज़िले चॉइस किए थे 31 अगस्त को ये शो किया गया, आपको ये ज़िला मिला है। 1, 2, 3 सितंबर काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग का मतलब अपना डॉक्यूमेंट ले जाकर जमा करना होगा जो ज़िला आपको मिला होगा उस BSA ऑफिस पर, और 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिला था 2018। उसके बाद बताना चाहता हूँ कुल 23 से 24 दिन में नियुक्ति दे दी गई थी। सोच लीजिए इतने कम समय में, और मैं चाहता हूँ इससे भी तेज स्पीड से 69,000 शिक्षक भर्ती हो और लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। ये तभी संभव होगा जब आप आगे आएंगे। तो ऑर्डर 9097 के पक्ष में आते ही 69,000 में 68,500 से ज़्यादा स्पीड से पूरी प्रोसेस करवानी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कराकर स्टे होने से रोकना होगा, और ऐसा होगा। हाँ, अगर कुछ तिथियों में हेर फेर होगा तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मान के चलें ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया था, 23 से 24-25 दिन यही लगा था जो आपके सामने ये मैंने डेटा दिया। हो सकता है कुछ डेटा में इशू होगा तो क्षमा चाहता हूँ। चलिए एक अंतिम लाइन मैंने लिखा है, ये गुणांक महासर्वे में कितनी सच्चाई होती है, इसके बारे में 1 मिनट बोलूँगा। मैं आजकल देख रहा हूँ काफ़ी यूट्यूब वाले महासर्वे करते हैं, एक्सपेक्टेड गुणांक देते हैं, गुणांक खेलते हैं। इस पर भी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। एक तो महासर्वे, इस पर बोलना ज़रूर चाहता हूँ कम समय में। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, लिंक आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो मैं खुद आपके सामने महासर्वे करा देता हूँ। आप बताएं कितने महासर्वे में आप भाग लिए हैं, तो सोच लीजिए कहाँ से महासर्वे आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे नहीं लगता, सोशल साइट्स पर विजिट करते होंगे। गिने चुने लोग सोशल साइट्स पर विजिट करते हैं और ऐसे फॉर्म को फिल करते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ ये महासर्वे वगैरह कुछ लिमिटेड लोग भाग लेते हैं, बाकी अपने पास से हमें ये फॉर्म फिल करके लोगों के सामने दिखा देते हैं। हम लोग क्या होता है, हम लोग का मतलब ये है ये महासर्वे गुणांक वगैरह खेल कर भैया व्यूज बटोरते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतने लोगों ने भाग लिया, इतने लोग 90-97, भैया अगर कुछ ऐसा हो महासर्वे कहिए, तो जिस दिन कहिए मैं खुद लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। मैं ये चाहता हूँ हर जिलेवार महासर्वे हो, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन मैं जानता हूँ 10, 20, 50, 100 लोग इससे ज़्यादा नहीं भाग लेने वाले हैं। उस लिंक को आप ओपन नहीं करेंगे, ना ही फॉर्म फिल करेंगे। तो कैसे कह दूँ यार 50,000 लोग भाग लेंगे? नहीं लेंगे, ये 100% गारंटी है। मैं अपने आप से वो फॉर्म फिल करूँगा, वही आपको दिखा दूँगा। और यही होता है, इस प्रकार से लोग काम करते हैं। महासर्वे, गुणांक, एक्स्ट्रा जोन, नॉर्मल जोन, बहुत सारे नाम, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो भैया सीधा ये है, भावनाओं के साथ खेला जाता है। इन सब चीज़ों पर बिलीव ना किया करें। और ऐसे फॉर्म मैं खुद फिल कर आपके सामने एक्सपोज कर सकता हूँ। फर्जी की चीज़ें हैं। और हवाई वाली बात करना मुझे पता नहीं क्यों हंसी छूटती है। ज़मीनी स्तर का आदमी हूँ, ज़मीनी स्तर की बात करता हूँ कि एक्चुअल क्या है। और मैं जानता हूँ आप कितने महासर्वे में भाग लेते हैं, एक लिंक ओपन नहीं करना चाहते हैं। यूट्यूब पर वीडियो आता है, देख लेते हैं, उसके बाद आप तुरंत सो जाते हैं। ठीक है, और यही एक्चुअल है और यही चीज़ आप माना करें। दुनिया का महासर्वे में भाग ना लें। कुछ ऐसा हो, लाइव महासर्वे हो तो समझ में आता है। लाइव समझ रहे हैं ना, ताकि आपको भी देखें हाँ इतने लोग लाइव हैं, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, इतने लोग बता रहे हैं कि मेरा नंबर ये है। ऑफलाइन वाली बात करते हैं, एडिटिंग वाली बात करते हैं। चलिए चलते हैं, बाय बाय।